है आज 3 दिन पूरे हो गए, लेकिन तीनों दिन हंगामेदार ही रहे। विपक्ष डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, लिहाजा कार्यवाही में सिर्फ हंगामा ही हो रहा है। और आज प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर कुर्सी भी उछाली, जिसके बाद सदन में मार्शल को बुलाया गया तो वेल में मार्शल और बीजेपी विधायकों के बीच और जोर आजमाइश भी हुई और वो भी देखने को मिली। संविधान में विश्वास है, उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। ये तो पहला चार्जशीट तो है नहीं और अंतिम भी नहीं होगा। सदन में तेजस्वी पर तकरार जारी है। विधान मंडल में हंगामा भारी है। भ्रष्टाचारियों से समझौता क्यों? क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे? तेजस्वी से इस्तीफे पर अड़ा है विपक्ष। तक पद से प्राप्त बिहार ग्रामीण पद अनुश्रवण नीति 2018 अंतर्गत मरम्मती, पटकी जा रही कुर्सी, टूट रहे टेबल। MMGSY NDB योजना अंतर्गत रायबेर PWD रोड से पोखरिया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के 3 दिन बीत गए, लेकिन इन 3 दिनों की तस्वीर लगभग एक जैसी है। पहले दिन भी हंगामा हुआ तो दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। तीसरे दिन भी जब कार्यवाही शुरू हुई तो तस्वीर नहीं बदली और जोरदार हंगामा हुआ। वेल में विधायकों का आना, कुर्सियों को तोड़ना और टेबल को पटकना। जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि अंतर्गत है। वामपंथी संगठन के अपने मुद्दे थे। बिहार ग्रामीण पद अनुश्रवण नीति 2018। आरजेडी ने पार्टिकों में जातिगत जनगणना को लेकर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन विपक्ष डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री, 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री जो अपने आप में उनको इस्तीफा स्वयं नैतिकता के आधार पर देना चाहिए, वो देने का काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से बड़ा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री स्वयं पूर्व में इस्तीफा लेते रहे हैं। मेवालाल चौधरी से लेकर मंजू वर्मा से लेकर ऐसे अनेकों उदाहरण है कि FIR होने से ही इस्तीफा लेते थे। ये 4 सीटेड हो गया, पर अभी भी इस्तीफा लेने का काम नहीं कर रहे हैं, बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, न जनहित में कोई काम करने वाले लोग हैं और न देश में महंगाई पर रोक लग रही है, न बेरोजगारों को रोजगार मिल पा रहा है। एक और बीजेपी तेजस्वी से इस्तीफे और शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सरकार पर वार कर रही है, उस जगह तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी जातीय गणना के मुद्दे पर हमलावर। पॉइंट पर या किसी किलोमीटर पर अगर आपको बिहार में लाखों नियुक्त शिक्षक जो हमारे हैं, उन कर्मियों को हम लोग राज्य कर्मी का दर्जा देने का मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ STT, BTT इस सबको अभ्यर्थियों को तुरंत जो हुए हैं सीधी नियुक्ति करने का मांग कर रहे हैं। और साथ साथ वित्त रहित शिक्षक जो हमारे हैं, उनका अनुदान समय पर नहीं जा रहा है। गेस्ट शिक्षकों का भी जो पैसा मिलता है समय पर नहीं मिल पाता है और उनका स्थायी नियुक्ति को मांग करते हैं। देखिए, हम लोग बिहार में जो महागठबंधन है, हम लोग इस बात के पक्षधर थे कि बिहार में जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने देश में जातिगत जनगणना से रोक लगाने का काम किया। बिहार ने अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराना प्रारंभ किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एन केन प्रकारेण साजिश करके बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की साजिश की है। हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिला, जिसके बाद हंगामा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन इसके बाद तो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सवालों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद सदन की तस्वीर एक बार फिर बदल गई। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि 78 विधायकों वाले विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। विपक्ष सदन चलाना चाहता है, लेकिन आसन से भेदभाव किया जा रहा है। 78 विधायकों का विपक्ष, उसको बोलने नहीं मिले।
लेकिन जो छोटी छोटी पार्टी है उसको बोलने का आदेश मिले आसन से। हमारे तरफ कैमरा बंद कर दें, हमारी आवाज को लाइव में कम कर दें कि लोग सुन नहीं पाए। फिर भी हमने ये तमाम विषय को सह करके बड़ी आग्रह करके बोलना शुरू किया तो आधा में ही माइक बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री सरकार पर विजय सिन्हा ने आरोपों की बौछार की, तो इसका जवाब देने के लिए मंत्री श्रवण कुमार सामने आए। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इनको संसदीय व्यवस्था पर भरोसा नहीं। जवाब में ही कहा है और हमने ये कहा है जिस तरह के घटना हुई है वो संसदीय व्यवस्था के लिए सर्वसार करने वाली घटना है। जिनको संसदीय व्यवस्था से कोई वास्ता नहीं है और जिनको बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही लोग इस तरह का कृत्य करते हैं। मॉनसून सत्र की कार्यवाही के 3 दिन बीत गए हैं और तीनों दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी है। देखना है कि अब आगे क्या होगा। सत्ता पक्ष की ओर से तमाम मसलों पर जवाब देते हुए कहा गया कि सारी दुनिया ने तस्वीर अंदर की देखी कि विपक्ष किस तरीके से अराजक की स्थिति फैला रही है और चर्चा नहीं होने दे रही, और साथ ही साथ जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष आवाज़ उठा रही है उसको लेकर भी सत्ता पक्ष ने जोरदार तरीके से उसका जवाब देते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। पटना में आज सुबह पुलिस ने किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने लोगों को सड़क पर गिरा गिरा कर लाठियां बरसाई। इसके बाद सभी को वहां से